अनुच्छेद की आर्टिकल की क्लास 3 में आपका स्वागत है। पिछली 2 कक्षा में हमने भाग 10 तक कंप्लीट कर लिया 2 क्लास में। तो अब क्या है, भाग 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, अनुच्छेद 245 से 263। ठीक है। संघ और राज्य के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट क्या है ये? ठीक है। 245 से 263 तक भाग 11। 245 से 263 तक क्या है? भाग 11 के अंदर है। ठीक है। तो पहले हम 245 से 255 तक उठाते हैं। इसमें क्या है? विधायी संबंध। ठीक है। विधायी संबंध। तो विधायी शक्तियों का वितरण क्या है? विधायी संबंध। अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 245 के अंदर क्या है? संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 में क्या है? संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 246 में। 47 में क्या है? कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की पावर। ठीक है। तो 248 में क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 248 में। 239 में क्या है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। विधि बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249। ठीक है। तो 250 में क्या है भाई? 250 में यदि आपात की उद्घोषणा। ठीक है। तो क्या है? यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250। 251 में क्या है? संसद अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों के राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। ठीक है। अनुच्छेद 251 संसद अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। और 252 में क्या है? 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। तो क्या था? 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य द्वारा अंगीकार किया जाना। वो क्या है? 252 के अंतर्गत आता है। 53 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। किसमें? 253 में। अनुच्छेद 254 में क्या है? संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। ठीक है। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। वो 254 के अंतर्गत है। 55 में क्या है? सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं
को केवल प्रक्रिया का विषय मानना 255 में। तो भाग 11 के अध्याय 2 में क्या देखते हैं। प्रशासनिक संबंध 55 तक तो हमने अध्याय 1 में कर लिया था। 56 से 61, 56 में क्या है, राज्यों की और संघ की बाध्यता। राज्य और राज्यों को किसकी, राज्यों की संघ की, राज्यों की और संघ की बाध्यता 256 में। 57 में क्या है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण क्या 257 के अंतर्गत है। और 257 क में क्या, ये क्या है, निरसित। 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति क्या है 258 में। 260 में क्या, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ की आधिकारिकता। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों में संघ की राज्य क्षेत्रों में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों में जो राज्य क्षेत्र है उनके जो संबंध है उनमें संघ की आधिकारिकता, वो क्या है 260 में। 261 में क्या है, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। ठीक है, 261 में। 263 में जल संबंधी विवाद। जल संबंधित विवाद किसमें है 262 में, अनुच्छेद 262 में क्या है, जल संबंधी विवाद। अंतर्राज्यीय नदी दोनों के जल संबंधी विवाद जो है वो 262 के अंतर्गत निपटाए जाते हैं। 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है वो 263 में है। तो भाग 11 अध्याय 2 के साथ कंप्लीट हुआ। अब है भाग 12। ठीक है, भाग 12 इसमें क्या है, इसमें है भाई भाग 12 में क्या है, इसमें क्या है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट। ठीक है, तो अध्याय 1 में क्या है, वित्त, फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस यानी वित्त। तो 264 तो निर्वचन है। और 265 में क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोहण न किया जाना। ठीक है, तो ये 265 में है, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोहण न किया जाना 265 में। 266 में क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे। 267 में क्या है, आकस्मिक निधि। 267 में आकस्मिक निधि। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण क्या है इसमें भाई, 268 से 281। 268 में क्या है, संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोगित किए जाने वाले शुल्क। ठीक है, 269 में क्या है, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। ठीक है, 268 में तो संघ द्वारा उद्धृत किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। ठीक है, 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर 269 में। 70 में के संघ द्वारा
उद्धृत और संग्रहित तथा राज्य संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। ठीक है, उसके बाद भाई 269 द्वारा देखें, संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित किए किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 में क्या है, संघ द्वारा उद्धृत और संग्रहित तथा संघ राज्यों, उसमें क्या था, राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। इसमें संघ और राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर 270 में। 271 में कुछ शुल्कों और करों के पर संघ के प्रायोजन के लिए अधिभार। 272 में कर जो संघ द्वारा उद्धृत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे। तो 273 में जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 में ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा 274। ठीक है, 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान क्या है 275, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान इसके अंतर्गत है। ठीक है, 276 में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 276 में था। 77 में व्यावर्ती है भाई। 78 निरसित है। तो कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी देखते हैं भाई, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। क्या है, शुद्ध आगम आदि की गणना 279 में, ये इम्पोर्टेंट है भाई। 280 क्या है, वित्त आयोग, फाइनेंस जो आयोग है वो क्या है 280, वित्त आयोग 280। ठीक है, 280 क्या है वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग की सिफारिशें 281 में, 280 में वित्त आयोग, 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें। ठीक है, तो भाई उसके बाद है 282 से 291। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध, प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध अनुच्छेद 282 से 291। अनुच्छेद 282 में क्या है, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले जो खर्चे हैं, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले जो खर्चे हैं, व्यय है, वो क्या 282 के अंतर्गत है। 283 के अंतर्गत संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों, लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा है। ठीक है, लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा है 283 में। 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वार्धकर्ताओं की जमा राशियाँ और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा क्या है 284 में। 285 में क्या, संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट, संघ की संपत्ति को राज्यों के करों से छूट 285 में। 286 में क्या है, माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोहण के बारे में निर्बंधन, माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोहण के बारे में निर्बंधन। 287 में विद्युत पर करों में छूट। ठीक है, विद्युत पर करों में छूट 287। और 288 में क्या है भाई, जल या विद्युत के
संबंध में राज्य द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। ठीक है, जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट जो है 288 के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई, 288 तो हो गया। 289 क्या है, राज्यों की संपत्ति आय को संघ के कराधान से छूट। संघ के कराधान से छूट जो है, राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से जो छूट प्राप्त होती है वो 289 के अंतर्गत है। ये इम्पोर्टेंट है भाई। 290 इम्पोर्टेंट। कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। व्यय और पेंशनों के संबंध में जो समायोजन है वो 290 के अंतर्गत है। 290 का है, कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय 91 निश्चित है भाई। अध्याय 2 इसका भाग 12 का उधार लेना ब्रोविंग अनुच्छेद 292-93। ठीक है, 292 में क्या है, उधार, भारत सरकार द्वारा उधार लेनी। ठीक है, तो क्या है भाई 292 के अंतर्गत। 93 में राज्यों द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना तो क्या है 292 के अंतर्गत है। सेंटर राज्यों द्वारा उधार लेना क्या है 293 के अंतर्गत है। इम्पोर्टेंट है दोनों। उसके बाद भाई अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद। अनुच्छेद 294 में क्या है, कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार क्या है 294 के अंतर्गत आता है। 295 में क्या है, अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार क्या है 295 के अंतर्गत आता है। 296 में क्या है, राजगामी या व्यापगत या स्वामी विहीन होने से औद्रीभूत संपत्ति वो क्या है 296 के अंतर्गत आती है। ठीक है, 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड, महाद्वीप, मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोत का संघ में निहित होना क्या है वो 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीप या मगन तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना वो क्या है 297 के अंतर्गत आता है। 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति। 298 में क्या है भाई, व्यापार करने आदि की शक्ति। व्यापार करने आदि की शक्ति जो है 298 के अंतर्गत आती है। संविदाएं क्या है 299 के अंतर्गत आती है। ठीक है, संविदाएं 299 में। और भाई 300 में क्या है, वाद और कार्यवाहियाँ। वाद और कार्यवाहियाँ जो है 300 के अंतर्गत आती है। ठीक है, अध्याय 4 में अध्याय 4 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। अध्याय 4 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 कै संपत्ति का अधिकार 300 कै इम्पोर्टेंट है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना 300 कै के अंतर्गत आता है।